नौजवान साथी महिला डिपार्टमेंट भी आया हुआ है अपना, बढ़िया लगता है देखने में, क्योंकि भागीदारी है आपकी देश में, तो हर जगह हिस्सा लीजिए। घर बैठने के लिए नहीं, समाज के लिए, जैसे आप बहुत पहले से करती हुई आई है। एक परिवार से दूसरे परिवार को जोड़ना ये बहुत जरूरी है। ये एक महिला ही कर सकती है और किसी के बस की बात नहीं है कि अपने घर को छोड़ करके आकर के दूसरे के घर को अपना घर बनाए और उसको संवारे और जो प्रकृति का नियम है उसको आगे बढ़ाती चले। ये भी एक महिला ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों को दूर करने वाले महत्वपूर्ण योगदान जिनका रहा है, परम ज्ञानी गुरु रविदास जी की आज जयंती है। मैं उनको हाथ जोड़ करके, सर झुका करके मैं उनको नमन करती हूँ। जितने भी योद्धा हमारे किसान आंदोलन में शहीद हुए मैं उनको भी नमन करती हूँ। जितने हमारे देश में शहीद हुए हमारे फौजी भाई उनको भी नमन करती हूँ, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। लोकसभा चुनाव भी लड़ा था नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में। तो बात ये नहीं है कि मैं अभी भाई ये नारा कुछ लगवा रही थी आपसे, वो भाई इधर नारा लगा रहा था तो आप बड़ी धीरे धीरे से आवाज निकाल रहे थे। ऐसे जिताएंगे क्या आप शुभम तिवारी जी को अमृतपुर विधानसभा से? नहीं, आप बस ये मत सोचो कि हाँ भाई वहां पे कोई आ रहा था हम जाएंगे और उसको सुन करके आ जाएंगे। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं जाऊं और लोग सिर्फ मुझे सुने और सुन करके अपने घर चले जाए। मेरा ये मतलब है मेन कि मैं आपको जागरूक करूं ताकि मैं जब अगली बार आऊं आपकी विधानसभा में तो यहां से बहुत सारे युवा को ऐसे अपनी तरह देखूं बना हुआ। मेरा ये मेन मोटिव है आने का। तो आप लोग, शुभम तिवारी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे, यूथ है तो मुझे पता लगा यूथ है तो अच्छी बात है। हमारे बुजुर्ग तो पूरा सिस्टम समझ लेते हैं, लेकिन युवा को थोड़ा समय लगता है समझने के लिए, तो अच्छी बात है, इसलिए सपोर्ट करने के लिए आए। लेकिन एक एक घर में आप एक एक ही मेंबर थे क्या? नहीं ना, इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कांग्रेस के प्रति। क्या भाई ठीक है आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए। देखिए आप लोग ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। आप सोचते हो नहीं सोनू आ रहा है तो वो अपने साथ लेकर के आएगा किसी को, मोनू आ रहा है तो वो लेकर आएगा, लेकिन आप नहीं समझते हो। यही समस्या है हमारी इस नई युवा पीढ़ी में भी। और कुछ हमारी 30 साल से कांग्रेस सरकार नहीं है। सबसे पहले तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि इतने दिनों बाद 403 विधानसभाओं पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, ना होते सोते। ये बहुत बड़ी बात है और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रियंका गांधी जी का कि उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया कि चुनाव होते थे कितनी कम सीटों पर होते थे, पूरी विधानसभाओं पर नहीं होते थे। मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे कांग्रेस परिवार का। और यहाँ के लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि शुभम तिवारी जो है, देखिए आपने पुराने विधायक भी देखे हैं, ऐसा नहीं है नहीं देखे हैं, मुझसे ज्यादा आपने देखे हैं पुराने विधायक। जो गठबंधन के विधायक हैं वो तो है ही नहीं, जो मौजूदा विधायक हैं वो आपने देखे हैं, सरकारें भी देखी है। 30 साल से कांग्रेस नहीं है। अच्छा ये बताइए प्राइमरी स्कूल है आपके यहाँ? छोटे बच्चे पढ़ते हैं आपके बच्चे के मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल तो बंद है, वो तो मुझे पता है चाचा, लेकिन ये बताइए आपके बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं कि मॉडल स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ते हैं जो प्राइवेट स्कूल होते हैं? प्राइमरी में पढ़ते हैं ना। अब बताइए वो कब बने थे? उठाइए रिकॉर्ड, वो कांग्रेस के जमाने की सरकार में बने थे। वो प्राइमरी स्कूल जो थे वो कांग्रेस की देन थी कि कांग्रेस ने आपके स्कूल बनाए, आपकी शिक्षा को सुधारा। बाकी सारे नेताओं ने 6 कटोरों की मलाई चाटी। क्या किया? कितने स्कूल खोले, कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं खोली नहीं ना। कितना सिस्टम सुधारा। जो हमारी आंगनबाड़ी होती है वो सिस्टम को देखती है, वो सारी चीजें अच्छी करती है। क्या उनकी कुछ बढ़िया है? नहीं बढ़ी। तो क्या ये मुझे दिखता, आपको भी दिखना चाहिए? क्या ये इनको ही दिखता है? आपको भी तो दिखना चाहिए। क्या इनको ही दिखता है? आपको भी दिखना चाहिए। हम 2 राज्य ही ऐसे हैं जहां पे हम धर्म, जात, मजहब के नाम पे वोट करते हैं, विकास के नाम पे नहीं करते। उत्तर प्रदेश हो गया अब बहुत ज्यादा, पहले बिहार था, लेकिन बिहार के लोग बहुत समझदार हो गए हैं। अब की बार ये होशियारी वहां नहीं चलने वाली है, तो हमें अपने उत्तर प्रदेश को भी वही करना है। 2014 के पहले की जो रिकॉर्ड है
आप वो निकाल कर देखो, आप उसके बाद के रिकॉर्ड निकाल करके देखो, कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, कितने किसानों ने आत्महत्या की, और कितना भी भाई बता रहे थे कि आप 6 बजे के बाद चौकीदार बन जाते हो। बनते हो कि नहीं? किसके चौकीदार बनते हो? गायों की। क्योंकि गाय हमारी माता है ना, तो हमें उसको सम्मान देना बहुत जरूरी है। तो ये हम सब कहेंगे, कोई गाय माता का अपमान नहीं कर सकता। ये लोग गलत फैलाते हैं, लेकिन बात है वो हिसाब लेने की। जो 500 करोड़ का जो आता है खर्चा, वो कहाँ जा रहा है ना? बिजली के बिल भी सस्ते नहीं है आपके यहाँ पे, यूपी में सबसे महंगा बिल है। तो ये वाली बात आप औरों को भी समझाओ, जरूरी है समझानी। पेट्रोल, चलिए पेट्रोल तो मान लीजिए हमारे बुजुर्ग गांव के खेत से मतलब रखे हैं, नहीं इतना इस्तेमाल करेंगे डीजल पेट्रोल, लेकिन वो सरसों का तेल, वो गैस, वो नमक, वो मिर्च, वो हल्दी, ये सब चीजें, कपड़े तो सभी पर 18% जीएसटी बढ़ाई है अभी, है ना? तो आप उसको समझाओ ना। आप अपने एक बूथ को ही देखो, आप पूरी विधानसभा को छोड़ दीजिए, जितने भी मेंबर यहाँ पे जिस जिस बूथ से आते हैं, अगर वो अपने बूथ को ही देख ले अच्छे से, तो मुझे लगता है कि जो आलम एक हमारे मुख्यमंत्री रहे पूर्व एनडी तिवारी जी, कितना अच्छा यूपी में था कांग्रेस का, तो हमें वही करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके टिकट नहीं होते, छोड़ करके चले जाते हैं दूसरी पार्टियों में। यहां भी ऐसा हुआ हमारे परिवार में भी, तो वो सिर्फ टिकट लेने ही आते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए ज्यादा। आप कर्म करो, कर्म करोगे तो बढ़िया होगा। हमने तो यही पढ़ा, यही सीखा, हमारी माँ ने हमें यही सिखाया, और आपका काम है कि आप जागरूक करें। ये मोबाइल है ना, पूरे देश विदेश सबको जोड़ता है ना सोशल मीडिया, लेकिन आप लोग यूथ हैं, क्या करते हैं मोबाइल पे? सिर्फ पिक्चर देखते हैं ना? नहीं, ये पढ़ने के लिए भी होते हैं, ये इन बुजुर्गों को रिकॉर्ड बताने के लिए होते हैं जो ये मोबाइल नहीं चला पाते हैं। तो आप अपनी अपनी अहमियत को परखो भाई, क्योंकि आप देश का भविष्य हो। किसान देश का सम्मान है, युवा देश का भविष्य है, और देश की बेटी नारी शक्ति वो देश का स्वाभिमान है। इसको समझो। कौन खतरे में, बताइए, बता सकता है कौन है खतरे में इस समय? किसान, जवान, महिला, प्रशासन, पुलिस, है ना? कितनी दुखी है, क्योंकि हम तो अपनी बात बोल सकते हैं, क्योंकि हम आजाद हैं। वो बंधे हुए हैं, वो नहीं बोल पाते हैं। उनके अंदर की पीड़ा आप तब समझोगे, तब उनके बीच में बैठोगे कि वो कितनी तकलीफ में है। एक जवान, एक पुलिस कर्मचारी अपनी नौकरी दे इनको प्रदेश में, 40 साल सेवा दे, उसकी पेंशन नहीं देंगे, लेकिन एक एमएलए, एक एमपी 4 दिन रह जाए, 1 दिन रह जाए, 24 घंटे रह जाए, उसकी चलती रहेगी ताउम्र। यही, इसको समझिए तरफ को। अभी बड़े बड़े देश के उद्योगपतियों ने हाथ रखा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के सर पे कि जाइए आप जो प्रधानमंत्री बनेंगे। बात वो नहीं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, नहीं, बात वो है कि अगर कल को खटपट होने लग जाए, जैसे अभी हो रही थी इन उद्योगपतियों में और हमारे अहंकारी देश के प्रधानमंत्री में, कहीं वो हाथ हटा करके अपने बेटे के सर पे न रख दे और उसको प्रधानमंत्री न बना दे। दिक्कत यहां है, समस्या यहां है। सिस्टम को समझिए। क्यों नहीं आप ट्रैक्टर बुग्गी वाले आगे बढ़े? क्यों लोग तर्क देते हैं, बातें करते हैं कि देखो अभी तो गांव में घूमता था ना बुग्गी पे, और अब नेता बन गया है। तो क्यों नहीं बनेगा नेता आपका बेटा? बनना चाहिए, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र वाले थे और देश के प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, वो भी किसान के बेटे थे, तो हमारे देश की व्यवस्थाएं कितनी अच्छी थी। हमारे देश की वो आयरन लेडी प्रधानमंत्री पूर्व हमारी इंदिरा गांधी जी थी, डरी नहीं किसी से। देखा था ना बांग्लादेश वाला, देखा ना, वो थी। तो हमारे देश के माहौल अलग थे। ये लोग बहुत कहते हैं, आप भी समझाना इन बातों को जाकर के। ये कहते हैं कि वैक्सीन दिया, वैक्सीन दिया। किसी देश के नेता ने वैक्सीन आपको अपनी जेब से नहीं दिया, ध्यान रख लेना। ये कहते हैं अनाज दिया, अनाज दिया। क्या मोदी जी आए थे खेत में उगाने के लिए?
नहीं आए ना, यही समझिए। क्योंकि मुझे याद है 2005 के समथिंग राशन मिलता था और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की लिस्ट में मेरे परिवार का नाम आता था, तो उस समय राशन मिलता था। ये लोग झूठ बोलते हैं, ये तुम्हारा पैसा जितना है टैक्स का उसको प्रचार में कर रहे हैं। तो आप उस बात को समझिए। बात बहुत ज्यादा हमारे देश के लिए नुकसान, हमारी जनता के लिए नुकसान। हमारी जो प्रियंका गांधी जी हैं, वो बेटियों के लिए कुछ सोचे तो इनको तकलीफ, वो किसानों के लिए सोचे तो इनको तकलीफ है ना, और वो देश के नौजवानों के लिए सोचे तो इनको तकलीफ। तो इनको तकलीफ किस बात से? प्रियंका गांधी से इनको तकलीफ नहीं है, इनको तकलीफ है आप लोगों से, क्योंकि वो आपके बारे में सोच रही है। तो आप ये बात समझिए। इतने दिनों बाद वो राजनीति में आई क्योंकि उनको लगा, उन्होंने बहुत सारी अच्छी ऐसी योजनाएं दी हुई हैं। अभी आपने देखा मैनिफेस्टो जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो सारा कॉपी किया कांग्रेस का, है ना, पहले चरण के चुनाव से 2 दिन पहले, तो वो सारा का सारा कॉपी करा। अगर इतना ही कॉपी करते हो तो अनुरोध है कि प्रियंका जी से अलग ही मिल लेना, कोई बात नहीं, वो फोटो स्टेट करा करके दे देंगी, है ना, क्योंकि हमारी नेता है, बड़ी भाव वाली है, बड़ी भोली है, बड़ी अच्छी है। दिन भर में इतनी बार अगर ये परमात्मा का नाम लेकर के अपनी बुद्धि का विकास कराने के लिए उस ईश्वर से कहे ना, तो इनकी बुद्धि की शुद्धि बुद्धि हो जाएगी। लेकिन नहीं, इनको तो सोते जगते प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस, सोनिया गांधी, है ना। ये सोचिए, ये लाख कोशिश कर ले कांग्रेस को हटाने की देश से, जब तक हम हिंदुस्तानियों की और भारतवासियों की सांस चलती रहेगी तो देश में कांग्रेस रहेगी। हमें ये सोच चलती रहेगी तो देश में कांग्रेस रहेगी। हमें ये सोच, अपने काम को करिए। देखिए, बैठ करके कुछ नहीं होगा। अभी मैं वही बोल रही थी, भाई इतना बैठ करके यहाँ पे मत वो करिए, विधानसभा घूमिए, विधानसभा में चलिए, तो आप वो करिए जो करना है। बाकी तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि अब बैठ करके हम कुछ कर पाएंगे, है कि नहीं। जय जवान, जय किसान, किसान एकता, इनको बरकरार रखना, इनमें स्वाभिमान है, सम्मान है, इन नारों में। यही वो नारे हैं जो देश के प्रधानमंत्री अहंकारी झुके थे किसान के सामने, है ना। तो आप इनको बरकरार रखना और मोह, लालच, इसको त्याग दो। अगर आप देश के हित में हो, देश की जनता के हित में हो, देश की बेटियों के हित में हो। आपने देखा बुलंदशहर में भी बेटी का बलात्कार हुआ ना, मोदी समाज की बेटी का, लेकिन कोई नहीं, मर भी गई वो बेटी, परमात्मा उसको शांति दे, ईश्वर। लेकिन उन दरिंदों का क्या, वहां पे किसी ने आवाज नहीं उठाई है। अब बाद में बैनर ले लेकर के घूम रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। तो ये अपनी बेटियों के लिए नहीं बोलेंगे तो तुम सोचो तुम्हारे लिए क्या बोलेंगे। तो उनकी बेटी हमारी बेटी बहन उनकी बहन बेटी है कि नहीं। लेकिन ये बात उनको समझनी है। क्यों? क्योंकि वो लोग वो है जो मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग हैं। तो उनसे कोई उम्मीद मत करना, कोई उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। मेरा अनुरोध है कि आप लोग खूब ज्यादा भाई जी को सपोर्ट करें, अमरान सभा से शुभम तिवारी जी को, और ढेर सारी शुभकामनाएं भाई आपको। भविष्य में जो युवा आगे बढ़ेगा तो आप देखना इतिहास लिखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।